हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। मैं माफ़ी मांगता हूँ और हम काबिल नहीं है माफ़ी के। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। हाँ। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा। यूँ लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीज़ें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे तो हालात बदल जाएंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा, मगर सारे ख्वाब टूट गए। मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सब बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। और तीसरा ख्वाब पाकिस्तानियों का टूटा है, जिन्हें उम्मीद थी कि नई हुकूमत बनेगी, मुआशी इस्तेहकाम की राह भी हमवार होगी, महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह। सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार होती, क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज मुसलमान रो रहा है, लेकिन हिंदू भगवत गीता से ज्ञान लेकर आज कितना आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत की मुस्लिम खासकर अरब देशों से दूरी की आशंका जताई गई थी, पर इससे उलट हुआ। भारत और अरब देश करीब आ गए। तब प्राइम मिनिस्टर मोदी के विरोधियों और राजनीतिक पंडितों का मत था कि उनकी सरकार की हिंदूवादी छवि, खासकर मुस्लिम सियासत की धुरी सऊदी अरब से रिश्ते में ठंडापन ला सकती है। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में इन आशंकाओं और भविष्यवाणियों के उलट भारत के अरब और मुस्लिम देशों से रिश्ते पहले से भी अच्छे साबित हो रहे हैं। रिश्ते इतने मजबूत हैं कि अरब देशों से मोदी सरकार को कूटनीतिक मोर्चे पर भी साथ मिला है। चाहे पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात हो या कश्मीर का मामला, अरब देशों ने पाकिस्तान का साथ देने के बदले कश्मीर में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। अब काबिल ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं सर। मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, आपके बच्चों को कफन नहीं दे सके। अब किस बात की उम्मत है मुसलमान है। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं कि प्लीज, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो खैर इतनी सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है, सिवाय नदामत के कुछ नहीं है। हमारे बर्बाद हो गए सैयद अली हैदर साहब, तबाह बर्बाद हो गए हम लोग। सबसे पहले मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उससे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत
बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छे हाँ तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज़्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेनटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। अब देख लो, हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को कहते हैं चांद इधर आओ, चांद इधर आओ, तो वो देखो इंडिया चांद पे चला गया। यार हम उनकी कौन कौन सी चीज़ें बयान करें, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना टॉपिक के अंदर है कि तो हमारी इज्जत सऊदी क्यों नहीं करते? हमें तो निकाली जा रहे हैं, इंडियंस को वीज़ा देते हैं, हमें आने नहीं देते। हमें मुसलमान ही नहीं समझ, वो कहते हैं यार तुम लोग तो पता नहीं कौन से मुसलमान हो। तो ये चीज़ें हैं। वो तो हमारे भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के पाकिस्तान भेज रहे हैं कि भाई चले जाओ, हमारी कंट्री को क्यों बर्बाद करना है। यहाँ पे लोग हज उम्रे करने नहीं आएंगे भिखारियों की वजह से। तो वो लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो वहाँ का प्रिंस है, वो एजुकेशन को उन्होंने कितना प्रमोट कर दिया। वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। तो लोग उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बनाएंगे जिनको पता है कि ये लोग हमारी कंट्री में आएंगे, हमें इनसे प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री उस लेवल पे जाएगी। वो क्लब्स बना रहे हैं जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो मंदिर बना रहे हैं। वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, वो जो पुरानी मस्जिदें थी उनको वो शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। तो वो सऊदी अरब को मॉडर्न करना चाह रहे हैं और हमें ये नज़र आ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से अपने रिलेशन को बेस्ट करें, क्योंकि जब तक हम उनसे रिलेशन बेस्ट नहीं कर सकते ना, जब तक हम अपनी उस ईगो में रहेंगे कि नहीं हम ही सबसे पावर हैं, हमें इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब तक हमारी हर कंट्री में हमारी इज्जत की बजाय ज़िल्लत और वो हो, या हमारी हर कंट्री इंसल्ट करेगा। और कोई भी इंडिया के बगैर, इंडिया के कहने के बगैर हमसे रिलेशन अपने बेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक हो। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करेंगे तो देखना कल ही फ़ोन आ जाएगा सऊदी अरब से, अमेरिका से, कनाडा से। गल्फ कंट्रीज़ ने वैसे भी कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात और हमारे पैसे डूब जाएंगे, कौन पाकिस्तान में आएगा? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट में मुझे बताइएगा अपनी फील्ड के हवाले से, अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं तैयार होती। क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। हम अपनी कंट्री का मतलब क्या है? यानी आप सिंसियर नहीं है या मैं सिंसियर नहीं हूं? सर देखें, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने करना है, जिनको वजारतें बांटते हैं, वो अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। अगर फेयर हो तो मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन 2000% महंगी नहीं हो सकती। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का पेशेंट मर रहा है, एक बंदा एक्सरे कराने जाता है हॉस्पिटल में, लाइन में खड़ा होकर वापस आता है।